भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। यानी कि अगर हम राइट डायरेक्शन में चलते हैं तो निश्चित तौर पे मंजिल पर पहुंच जाएंगे। अगर हमारी डायरेक्शन गलत है तो मंजिल कैसे मिलेगी? उदाहरण के तौर पे जोधपुर से मुझे बॉम्बे जाना है और मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन जोधपुर टू दिल्ली वाली ट्रेन के अंदर बैठ गया और जांच पड़ताल नहीं करी, पूछताछ नहीं की, तो मॉर्निंग में पता पड़ा कि मैं तो दिल्ली आ गया, जबकि मुझे बॉम्बे जाना था। क्योंकि आपकी दिशा गलत थी, आपका विजन गलत था, आपका एटीट्यूड गलत था, आपकी दृष्टि गलत थी, तो आपको मंजिल नहीं मिल सकती है। तो मुख्य बात यह है कि अगर आपको लक्ष्य पाना है तो आपका सबसे पहले विजन डिसाइड करो। ये विजन दो तरह का होता है, एक तो बाह्य दृष्टिकोण और एक भीतरी दृष्टिकोण। हमेशा मान करके चलिए कि जो बाहर और भीतर का कॉन्क्लूजन या बाहर और भीतर का सामंजस्य होता है वो होलिस्टिक पर्सनालिटी कहलाती है। ये ब्रह्मांड सामंजस्य पर आधारित है। जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है तो वह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, तो हर एक अपनी सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उस जो है कहना चाहिए कि धुरी पर घूमती है। अगर वो सीजी डिस्टर्ब हो जावे, मान लीजिए 8-9 डिग्री की सीजी पर पृथ्वी घूम रही है और ये सीजी 15 हो जावे या 5 हो जावे, इसका अर्थ ये है उसका बैलेंस बिगड़ गया। आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आपने लेफ्ट की तरफ आपका कोई भी माध्यम से वजह से झुकाव हो गया, तो आप अपने राइट हैंड को, राइट साइड बॉडी को जो है काउंटर बैलेंस किया तो आप स्थिर हो गए, और काउंटर बैलेंस नहीं किया तो आप टॉपल हो जाओगे। ये हमारी जो कार चलती है वो कार बैलेंस्ड होकर के रोड पर चलती, अनबैलेंस हो गया, यानी लेफ्ट की तरफ स्पीड की वजह से कहो, रोड के जो है घुमाव की वजह से कहो कि वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुक गई, तो उसकी सीजी डिस्टर्ब हो जाती है, उसका सामंजस्य डिस्टर्ब हो जाता है और तो वह पलट जाती है। इसीलिए अगर जीवन अच्छा बनाना है, ये लौकिक पारलौकिक दोनों जीवन अच्छे बनने चाहिए। एक जीवन अच्छा बनने से जो है वह अधूरा भाग हो गया। अगर आप होलिस्टिक करना चाहते हो तो बाहर का दृष्टिकोण, भीतर का दृष्टिकोण है, दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करो। अगर आप परिवार में सुख शांति से जीना चाहते हो तो परिवार के हर सदस्य के साथ में एडजस्टमेंट करो। एडजस्ट एवरीवेयर का फॉर्मूला दादा भगवान ने इस दुनिया के लोगों का कल्याण करने के लिए दिया। वो इतना परफेक्ट फॉर्मूला है, अगर कोई जीवन में एडजस्ट एवरीवेयर का सूत्र लगावे तो वह जीवन में कहीं पर भी फेल नहीं हो सकता। व्यक्ति जरूरी नहीं है कि ये संपूर्ण योग्यता वाला हो, लेकिन वह बैलेंस बना देता है तो वह व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। मेन जो है
बैलेंस होता है, एडजस्टमेंट होता है कि जिस बदलते हुए एनवायरनमेंट में हम जाते हैं वहाँ पर उसके अनुसार एडजस्ट हो जाते हैं तो हमें कोई कष्ट नहीं होता। व्यक्ति फेल क्यों होता है, व्यक्ति असफल क्यों होता है कि उसको नए नए वातावरण, क्लाइमेट के अंदर, लोगों के बीच के अंदर, अलग अलग संस्कृति के अंदर, अलग अलग बिजनेस के अंदर, अलग अलग विषयों के अंदर प्रवेश लेना होता है। तो प्रवेश लेने के बाद जो है वह व्यक्ति जो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप दृष्टि को अच्छा बनाइए, सृष्टि अपने आप अच्छी बन जाएगी। सृष्टि का अर्थ होता है दुनिया, सृष्टि का अर्थ होता है मन वचन काया, सृष्टि का अर्थ होता है जिस परिवार, समाज, देश, एनवायरनमेंट, विश्व के अंदर हम जीते हैं, ब्रह्मांड में जीते हैं, वो सृष्टि है। आपको सृष्टि बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप अगर समाज में जी रहे हो तो आप अपने बच्चों पर नियंत्रण कर सकते हो, पड़ोसी के बच्चों पर नहीं कर सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी स्वयं की दृष्टि बदलना, आपको खुद को समझाना दुनिया के सबसे बड़ी सेवा है। अपना सुधार करना वो आपके हाथ में है, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरे को बदलना आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए ये विषय बिल्कुल फिट बैठता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसका अर्थ है आप अपनी दृष्टि को बदलो। दृष्टि को बदलने का अर्थ है आर्ट ऑफ द विजन को प्राप्त करो, दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करो। अब पहले हम बाहर के जगत में ले लेते हैं। बाहर के जगत के अंदर अपनी दृष्टि अच्छी रखने के लिए, अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए मैं आपको 5 वैश्विक सूत्र देना चाहता हूँ। व्यवहार जगत के वह हर प्रकार के व्यक्ति पर वो सूत्र लागू होते हैं, और जो व्यक्ति उन सूत्रों को आत्मसात करता है वह व्यक्ति स्वयं सुखी रह सकता है, और जिस एनवायरनमेंट में जीता है वहाँ के लोगों को सुखी रख सकता है। क्योंकि देखिए कि हम जो है वो अपने अनुसार चलते हैं। तो वो सूत्र आपको बताना चाहता हूँ। पहला सूत्र है जगत निर्दोष, यानी ये सारी दुनिया है वो वीतराग है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के अंदर दोष नहीं है, और सच्चा जीवन जीना चाहते हो तो किसी भी व्यक्ति के दोष को मत देखो, किसी व्यक्ति के जो वो दोषी मत मानो। कबीरदास जी ने एक बार निर्णय किया कि मैं सूची बनाऊं कि मेरे गांव में, मेरे शहर के अंदर कितने बुरे लोग हैं। तो वो पेन पेपर लेकर के सुबह से शाम घूमते रहे, किसी में बुराई नज़र नहीं आई। तो शाम के समय अपना अवलोकन किया तो उन्होंने पाया कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। यानी कि बुराई तो मेरे भीतर छुपी हुई है, मेरा भीतर का जगत तो बुराई से भरा पड़ा है। दुनिया की बुराई देखकर मैं क्या करूँगा, मुझे क्या लाभ होगा, और दुनिया की बुराई मेरी इस बुराई के साथ में आकर के मिक्स हो जाएगी। मुझे मेरी बुराई जो है, मुझे मेरे जो दोष है उनको ही धोना चाहिए, ताकि कि मेरे जो ये अज्ञानता रूपी दोष है ये क्लीन हो जाएगा तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मैं मुक्ति में चला जाऊंगा। तो भाई और बहनों, इसीलिए हमेशा जो है सारी दुनिया को निर्दोष माने, और कोई व्यक्ति आपसे किसी भी तरह का बदला लेना आता है तो उसको कुदरत भेजती है, वो स्वयं अपनी मर्जी से नहीं आता है, क्योंकि स्वयं मर्जी से आने की किसी की ताकत भी नहीं है, सारा कुदरत के अधीन है। हम समस्त जीवित प्राणी जो ब्रह्मांड में जीते हैं
उनकी जो है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड, यानी वो भगवान है। सारा नियंत्रण उसके हाथ में है। और कुदरत ने किसी को न तो कर्ता बनाया है, न कर्ता बनने की पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। वो तो कहती है कि मैं स्वयं करता हूँ, मेरी कोई भी सिस्टर कंसर्न नहीं है, अकेली करता हूँ, अकेली ही नियंत्रण करने वाली हूँ। तो हमको तो जो है दुनिया को निर्दोष मानना चाहिए, दोष अपने कर्मों का मानना चाहिए, किसी को दोषी नहीं मानना। दूसरा, टकराव टालिए। देखिए, हमारे जीवन का अधिकतम समय व्यवहार जगत में टकराव में चला जाता है, तू मैं में चला जाता है, जो एक्शन के रिएक्शन के अंदर चला जाता है। कोई व्यक्ति एक बार बोलता है, एक गाली देता है, तो सामने वाला 2-4 जड़ देता है, टिट फॉर टैट कर देता है, नेले पे दहला मार लेता है, और जो है वह क्रिया की प्रतिक्रिया कर लेता है। उस क्रिया प्रतिक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जीवन का अनबैलेंस होता है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ रूपी अज्ञान है हावी हो जाता है, और उसकी वो डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। तो भाई और बहनों, हमारे को हर परिस्थिति में छोटा से छोटा लगाकर बड़े से बड़ा टकराव टालना चाहिए। टकराव की स्थिति के अंदर हमको मौन रहना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, और फिर भी नहीं रह पाते हैं तो उस जगह को हमें छोड़ करके थोड़ा अन्यत्र चला जाना चाहिए। बीबी के साथ में तू मैं हो गई, तो रसोई को छोड़ करके आप बेडरूम में चले जाओ, या आप ड्राइंग रूम में चले जाओ, वो स्थान छोड़ दो तो तू मैं रुक जाएगी। एडजस्ट। तीसरा जो है, एडजस्ट एवरीवेयर। जैसा पूर्व में बताया गया है, हमें एक दूसरे के साथ में सामंजस्य करना चाहिए। झुको और झुकाओ, ये एक अच्छा फॉर्मूला है। कोई भी व्यवहार करते हम तो कई बार हमको नरम होना पड़ता है, कई बार हमारे को गर्म होना पड़ता है। तो ये नरम गरम होकर के जब लोहे को पीटा जाता है, तब वो पतला मोटा जैसा भी तार के रूप में आकार लेता है। अकेला गर्म आकार नहीं ले सकता, अकेला ठंडा आकार नहीं ले सकता। तो भाई और बहनों, हमें जो है एडजस्ट एवरीवेयर। चौथा सूत्र है, भुगते उसकी भूल। इसका अर्थ ये हुआ कि आज मैं कोई कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ, आज कोई मेरा तिरस्कार कर रहा है, आज मुझे कोई नुकसान पहुँचा रहा है, आज किसी भी तरह से मैं भुगत रहा हूँ, सुख भुगतूँ या दुख भुगतूँ, तो सुख और दुख जो भुगत रहा हूँ ये गलती मेरी है, ये किसी अन्य की गलती नहीं है। क्योंकि पिछले जन्म के अंदर मैंने इसी तरह के कर्म का बंधन किया, तो वही जो है आज उदय प्रारब्ध के अनुसार मेरे को कर्म फल भुगतना पड़ता है। और पांचवा सूत्र है कि हुआ सो न्याय। हमारी कुदरत है, वो हमारे उपादान के अनुसार संजोग जुटाती है और कुछ नहीं करती। वो अपनी तरफ से कभी भी पक्षपात नहीं करती। हमारे जो व्यवहार जगत के कोर्ट से न्यायालय हैं, वो मैन मेड है। वो वकीलों की बहस पर, विटनेस के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जज जो है मैन मेड निर्णय लेता है। लेकिन कुदरत का निर्णय तो भगवान का निर्णय होता है, वो परफेक्ट होता है, उसमें चैलेंज को कोई गुंजाइश नहीं, अपील को कोई गुंजाइश नहीं, वो परफेक्ट होता है। इसीलिए हुआ सो न्याय हमें मानना चाहिए कि हमारे साथ जो भी घटित हुआ है सुख और दुख, उसका जो है क्रिएटर मैं खुद ही हूँ। मैंने इसको क्रिएट किया तो वापस ये भुगतान के रूप में, कर्म फल के रूप में आया। ये तो बाहरी जगत के सूत्र है, उससे हमारी दृष्टि कहिए, उससे हमारा व्यवहार अच्छा रहता है। अब भीतरी जगत की जो दृष्टि है उसको हम कहते हैं दृष्टि विज्ञान, उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विजन। आर्ट ऑफ द विजन बाहर नहीं है, भीतर है। एक सामान्य व्यक्ति को बतावें तो आपके मस्तिष्क के अंदर आर्ट ऑफ विजन को फिट कर दीजिए, यानी कि आपका जो अस्तित्व है,
जिसके सहारे आप बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां कर रहे हो, वह शुद्ध आत्मा भगवान हर प्राणी के बीच भीतर एक सा विराजमान है, उसमें कोई फर्क नहीं। और जो फर्क ये हमारे व्यवहार जगत में दिखाई देता है वो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भाव होते हैं, भावों से जो है कर्म बनते हैं और उसी के कारण ये विभिन्नता जो है ना डाइवर्सिटी दिखाई देती है। लेकिन वास्तव में समस्त आत्माएं एक समान होती है। तो इसीलिए हमने हमारे प्रभु को जो है हमारा ये जो आज्ञा चक्र कहिए या जो है हमारा ज्योति केंद्र कहिए, जहाँ भी सुविधा हो आपको उस जगह परमात्मा को शुद्ध भावों के साथ प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान कर दो, तो वो उस भगवान का ये शरीर मंदिर बन जाता है। उस मंदिर की जो है हमें अब उपासना करनी है, उस प्रभु को प्रणाम करना है, उस प्रभु के निर्देश पे चलना है। प्रभु जैसा निर्देश दे वैसा ही कार्य करना है। वो केंद्र में आ गया, वो प्रमुख स्थान पर आ गया, तो प्रभु आ गए। तो प्रभु के गुण जो है उसके साथ रहते हमेशा। गुण होते हैं, गुणी से अलग नहीं होते हैं। प्रभु के गुण होते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो केंद्र के अंदर साथ में रहते हैं। अब देखिए हमारे पास सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी। हम कर्म शरीर के रूप में, कॉजल बॉडी के रूप में भव भवांतर से साथ लिए लिए घूमते रहते हैं, जो कि वह जो है उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है वो जो है अपना मैकेनिकल मोड से चलता है और परिणाम देता रहता है। तो अब प्रश्न ये है कि जो हमारी कैसी दृष्टि होनी चाहिए, हमारी दृष्टि सही होगी तो हमारी सृष्टि यानी दुनिया भी अच्छी बनेगी। सही दृष्टि का मतलब ये है कि दृष्टि विज्ञान के अनुसार सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करोगे तो हमें प्रज्ञा का सहारा मिलता है और गुरु के द्वारा जो हमको निमित्त बना दिया जाता है, तो निमित्त हमारा बहुत बड़ा काम करता है कि हम हमेशा के लिए जन जन्मांतर के लिए अकर्ता बन जाते हैं। तो नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, नो भय, नो भीख का जो हमारे पास हो जाती है। और इसके साथ साथ के अंदर जो है हमारे को केंद्र के इर्द गिर्द रहने से और निमित्त भाव के साथ में उनके सहयोगी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा भी सब एक साथ हो जाते हैं केंद्र के अंदर। तो जो है हमारा निमित्त भाव है हमको दुनिया को देखने की नई दृष्टि देता है, और वह ये है कि ये समस्त दुनिया निर्दोष है, किसी का दोष नहीं होता है। कोई स्वतंत्र रूप से हमारे हाथ नहीं लगा सकता, बात नहीं कर सकता, हमारे पास नहीं आ सकता, लेकिन जिसे हिसाब है तो वो रोज रोज पास आएगा। हम आपको उदाहरण देते हैं कि जिस परिवार में जीते हैं, पत्नी होती है, बेटे होते हैं, बेटे की बहुएं होती है, पोते होते हैं, माता होता है, पिता होते हैं, ये सब हमारे इस जीवन की पार्टियां हैं। कोई लेने आई है, कोई देने आई है, कोई सेवा करेगी, कोई हमको मारेगी, पीटेगी, वृद्धाश्रम में भर्ती करा देगी, भोजन नहीं देगी वृद्ध अवस्था के अंदर। तो ये तो हमारा जिस जिस इनके साथ में सलूक रहा है पूर्व के जन्म के अंदर, वैसा ही वो हमारे साथ सलूक करेंगे। कोई अच्छी पत्नी होती है तो आपको जीवन भर जो है कोई कष्ट नहीं आने देनी, और जो है कोई कुकृषा हो अगर पत्नी तो वो आपको कोर्ट में ला करके खड़ा कर देगी। रोज आप जो है टेंशन में भर करके और रोज रोज वकीलों के चक्कर काटते रहो, कोर्ट की पेशियां करते रहो। तो ये जो है सब पार्टियों के लेन देन का जो है खेल है, ये हमारा हिसाब है, ये हमारा परिणाम है, ये हमारा डेबिट है,
ये हमारा क्रेडिट है और ये ऑटो मोड से चलता है। इसके अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है एक सांस लेने की। सारा जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर गॉड है, वो भगवान है जो इस कुदरत को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को जो है चलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बता रहे थे कि दृष्टि विज्ञान के अंदर आप एप्लीकेशन कैसी करते हो। वो एप्लीकेशन मेन बीज होता है ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन बीज के साथ ही हमको कर्म फल मिलता है, हमारा जो है फल तैयार होता है, फल के बीज पड़ते हैं, तो वो होता है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। तो हमें सबसे पहले जानकारी करनी पड़ेगी कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। सम्यक ज्ञान मतलब अपने अस्तित्व की जानकारी होना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। मेरा जो अस्तित्व है वो शुद्ध आत्मा परमात्मा का अस्तित्व है और वो मेरे भीतर विराजमान है, अभी शुद्ध हुआ नहीं है, लेकिन उसके साथ अज्ञान जुड़ा होने के कारण वह बॉन्डेड है। तो इसीलिए जो है हमारा ये सम्यक ज्ञान हो गया कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और सम्यक दर्शन क्या है कि ये मन वचन काया रूपी जो व्यवहार जगत है, वह व्यवहार जगत कुदरती रचना है, यानी उसका जो सारा नियंत्रण कुदरत के अधीन है। और कुदरत के जो शाश्वत द्रव्य है वो द्रव्य रूप में तो शाश्वत है, अवस्था रूप में जो बदलते रहते हैं तो वो कुदरती रचना कहलाती है। मन का वचन काया भी उदय प्रारब्ध के अधीन कुदरत के नियंत्रण के अनुसार बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसी का नाम संसार है। जो संचरण करता है वही संसार होता है। और इस परिवर्तन के अनुसार, इस बदलाव के अनुसार जो है वो हमारा जो सारा जो है तय होता है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन वो इसके विपरीत है। वह क्या है कि ये शरीर मेरा है, इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते, नाते, धन दौलत, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, साधन, संबंध, सत्ता सब मेरे हैं। तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया। और मिथ्या दर्शन है कि इस शरीर का जो है जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर मैं स्वयं हूँ, शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ। और इस शरीर से जितने भुगतान होते हैं वो भुगतान करने वाला मैं स्वयं हूँ। कुदरत तो कहती है कर्ता मैं हूँ, लेकिन व्यक्ति अज्ञानतावश जो है कर्ता बनता है, तो वह अपनी रिस्क पर कर्ता बनता है। उसको रिस्क ये मिलती है कि वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो जाता है। और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्ली करने से जो पुरुषार्थ होगा वो पुरुषार्थ हमारा संसार भ्रमण का पुरुषार्थ होगा, उसको रिलेटिव पुरुषार्थ कहा जाता है। जैसे कि हमारे मन वचन काया है, ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। ये अज्ञान है, ये खड़े इसलिए हुए, बने इसीलिए हैं कि पिछले जन्म में हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन की थी, प्रतिष्ठा की थी। इस कारण से जो है हमारे को ये वर्तमान की कॉजल बॉडी मिली है, उदय प्रारब्ध मिला है। तो भाई और बहनों, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का अर्थ हो गया कि आप दृष्टि को निर्मल करो, आप दृष्टि को अच्छा करो कि आपकी सृष्टि यानी कर्म फल अच्छा बने, आपको मुक्ति मिले, आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले, आपको जो है केवल ज्ञान, केवल दर्शन मिले। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ जो है इससे हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का अर्थ यह है, आप जीवन पर्यंत जन्म जन्मांतर दृष्टि के ऊपर ध्यान दो, ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन पर ध्यान दो। जो भाव जगत है वो ज्ञान दर्शन से जुड़ा हुआ है। जो जड़ पदार्थ है पौद्गलिक है दुनिया के अंदर, वह तो हमारा साधन है, लेकिन चेतना है वो साध्य है, क्योंकि ये शुद्ध चेतना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन वाली है।
तो हम कौन सी एप्लीकेशन करते हैं, इसी क्योंकि आत्मा का गुण है तो ये गुण डिसाइडिंग फैक्टर है। हम एप्लीकेशन किसकी करते हैं ये मुख्य बात होती है। तो भाई और बहनों, आज का हमारा एपिसोड है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जो है हमारी दृष्टि यानी बुराइयां कहिए और लोगों के दोष देखना कहिए, क्रोध मान माया लोभ कहिए, ये तो चीज़ हम जन्म जन्मांतर से करते आए हुए हैं, सीखे हुए हैं, अभ्यस्त है। उसको जो है सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या आपने कोई ऐसी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो देखी है जो कि अवगुण सिखाने वाली होती है, जो कि हमको बुराइयां सिखाने वाली होती है, जो कि हमारे को अज्ञान सिखाने वाली होती है? ये तो ऑटो मोड से हम सीख करके आते हैं और ऑटो मोड से इसका उदय प्रारब्ध होता है। सिखाने की, बुराई को सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति जो है वो भूल का पुतला है, भूल करता रहता है, तो उसके लिए आदमी को बार बार चेतावनी देनी पड़ती है, दृष्टि विज्ञान में ले जाना चाहता है, पड़ता है। तो भाई और बहनों, मुख्य बात हमारी ये है कि हमारे को दृष्टि निर्मल करनी है, भावों को निर्मल करना है। अगर हमारे भाव जो है वो सर्व कल्याण, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और हमारी आत्म कल्याण के लिए और आत्मा के जितने जितने गुण हैं उनकी भजना करने के अंदर लग जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे नए खोज नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम आत्मा के पाले में हैं, आत्मा का ही चिंतन कर रहे हैं। ये चिंतन करने से इसका अर्थ हो गया कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन हो रही है। इसका अर्थ हो गया कि अज्ञान इरेज हो रहा है, प्रोपोर्शनेट होता है। जितनी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, उसके प्रोपोर्शनेट में हमारा जो अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म है, वो वाश होता है, वो इरेज होता है। और धीरे धीरे प्रोपोर्शनेटली जब जो है हमारा जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन अंतिम मंजिल हाइट के ऊपर चला जाएगा, 100% की जागृति पर, यानी 360 डिग्री के अनुभव पर, तो और प्रीति जो है हाईएस्ट फॉर्म में प्रारंभ से ही ज्ञान लेने के समय होती है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये घंटी हमारे केंद्र के अंदर भीतर मधुर मधुर संगीत के अंदर मंदिर में बजती है, वैसी आत्मा के मंदिर में बजती रहती है। तो हमको बार बार स्मरण रहता है और हमारे भाव अच्छे पड़ते हैं, भाव सुंदर पड़ते हैं। तो उन अच्छे भावों, शुद्ध भावों के द्वारा खोज नहीं पड़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और हम अच्छी दृष्टि का उपयोग कर अच्छे इंसान बने। आपके प्रति मंगल भावना हो।